मेरे स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। कुछ महीने पहले राज्य सरकार पर बीजेपी आक्रामक थी, अवैध खनन और माइनिंग लीज समेत कई मुद्दों पर हमलावर थी, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे। हालांकि बीजेपी से साफ इनकार कर रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। एक रिपोर्ट और उसके बाद इससे जुड़ी जानकारी कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर बीजेपी की कोई और रणनीति भी है, बात करेंगे उस पर सहयोगी राजेश के साथ। लेकिन पहले रिपोर्ट। क्या ढीले पड़ गए हैं बीजेपी के तेवर या फिर समय की तलाश में है बीजेपी? हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रामक बीजेपी फिलहाल शांत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सरकार के खिलाफ हमलावर बीजेपी के तेवर ढीले पड़ गए हैं? हालांकि बीजेपी इससे साफ इनकार कर रही है। प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि बीजेपी के उठाए मुद्दों पर ही सरकार घिरी है। केंद्रीय एजेंसियां कई मामले की जांच तक कर रही है। राज्य के अंदर जिस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, अफसरशाही ये सब हावी है, तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जनता के अपेक्षाओं के साथ सड़कों पे भी आंदोलन किए हैं। जहां जैसा हुआ वैसा भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ उठाने के कारण ही आज कई तरह के जांच हो रहे हैं और जांच में कई लोग पकड़े जा रहे हैं, कई लोग सलाखों के अंदर हैं। तो ये सब जनता देख रही है और आने वाला जब समय होगा तब उसका जवाब जनता देगी। माइनिंग लीज हो या फिर अवैध खनन, बीजेपी इन मुद्दों को लेकर आक्रामक थी। ईडी की कार्रवाई तेज हुई, चुनाव आयोग का लिफाफा भी राजभवन पहुंच गया, लेकिन बीजेपी के अवैध तेवर दिखाई नहीं दे रहे जो कुछ महीने पहले थे, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह इस राज्य में जो कुचलने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की मनोस्थिति भी जो है डामाडोल हुई है कि एन केन प्रकारेण हम कोई भी हथकंडा अपना लें, इस राज्य से हम विकासशील सरकार को डिगा नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये तो जो हथकंडा है, ये षड्यंत्र भाजपा का शुरू से इस राज्य में चला आ रहा है, लेकिन हर हथकंडा, हर षड्यंत्र उनका फ्लॉप हो गया है। बीजेपी के आक्रामक तेवर के बावजूद हेमंत सरकार अपने काम में जुटी रही। लिफाफा पर सस्पेंस और ईडी की कार्रवाई के दौरान भी राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। ऐसे में अब बीजेपी समय के इंतजार के साथ बड़े मुद्दे की तलाश में जुटी है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो वाकई में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी फिलहाल हमलावर है नहीं, जबकि फरवरी के महीने में सबसे पहले बीजेपी ने इसको लेकर, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसी को लेकर बाकायदा चिट्ठी लिखी थी राज्यपाल को, जो राज्यपाल से होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचा और वो चिट्ठी आके फिर से राज्यपाल के पास है मौजूद। क्या है ये पता नहीं। इसके साथ साथ जिस तरीके से पीआईएल दाखिल हुआ, पूजा सिंघल पकड़ी गई, उसके बाद से मामला धीरे धीरे करके जुड़ता चला गया और मामला ईडी तक पहुंचा हुआ है। लेकिन फिलहाल बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। क्या ये कुछ बवंडर या कुछ बवाल करने से पहले की शांति है क्या? कुछ तूफान लाने से पहले की शांति, आंधी लाने से पहले की शांति है क्या? जानते हैं हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, देखिए फिलहाल बीजेपी हमलावर थोड़ी कम इन मुद्दों को लेकर, क्या वजह? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो रेलवे वाली एसआईटी वो थोड़ी सी भारी पड़ सकती बीजेपी पर? देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर रही है। कल भी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान था, मैंने ही पूछा था कि आजकल स्वर थोड़े धीमे पड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब सत्ता पक्ष के लोग धीरे धीरे जेल जा रहे हैं और अब यहाँ की जनता को जो है वही इस सरकार को बेदखल कर देगी। आज भी पार्टी के एक महामंत्री ने यही भी कहा कि जनता का ही ये काम है कि इस सरकार को उतार दे, और हम लोग इसमें बता रहे हैं कि यह सरकार जिन वादों के साथ बनी थी वो वादे क्या हुए और क्या कर रही है। भ्रष्टाचार में कथित रूप से यह सरकार लिप्त है। ऐसे कई मामले हैं। बेरोजगारी की दर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और आज तो दीपक प्रकाश ने यह भी मांग की है राज्य सरकार से कि जितनी नौकरियां दी है 3 साल में, तो मुख्यमंत्री इस पर श्वेत पत्र जारी करे। 29 दिसंबर को जो सरकारी एक जश्न बनेगा 3 साल पूरे होने पर, तो उस मौके पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियां दी है, जबकि यह कमिटमेंट था कि 5 साल प्रत्येक वर्ष जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले
तेज था। फिर ईडी की जांच शुरू हुई, मुख्यमंत्री को बुलाया गया, मुख्यमंत्री गए भी, ईडी के सवालों का सामना भी किया। उनसे पहले के आप देखें कि उनके प्रेस एडवाइजर गए। आपने देखा कि मई में पूजा सिंघल के घर छापेमारी पड़ी, फिर उनके सहयोगी या उनके सीए के यहाँ से बड़ी मात्रा में राशि मिली। तो ईडी की कार्रवाई इलीगल माइनिंग मनरेगा घोटाला से लेते हुए अभी तक चल ही रही है। आपने देखा कि अभी अनूप सिंह को भी बुलाया गया था, वो अलग विषय था कि वो मुद्दा अलग था। लेकिन कमोबेश देखे कि यहाँ पर एक ईडी जो है कभी रेस होती है, कभी धीमे होती है। तो ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो बीजेपी का संभवतः यह मानना होगा कि अब सरकारी एजेंसियां जो काम कर रही है इसमें बहुत ज्यादा अपने तेवर को कड़े नहीं रखने चाहिए। मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि पार्टी ये सोचती होगी कि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर ही रही है, अपने इनपुट्स के आधार पर वो सारा काम कर ही रही है, इसलिए वो थोड़े से उनके स्वर थोड़े धीमे पड़ गए। जबकि मैंने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी भी हमलावर है और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलेगा, नए वर्ष में और जोरदार तरीके से होगा। लेकिन जो तुलनात्मक रूप से मुझे जो लगता है कि पिछले जो 3-4 महीने से जो सरकार के खिलाफ जो एक बयानबाजी थी या आंदोलन था जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और अलग अलग विषयों को लेकर, लाइन ऑर्डर को लेकर, बिजली को लेकर, ये तमाम विषयों को लेकर आंदोलन होते रहे, तो अभी शायद बीजेपी के पास बहुत अच्छे मुद्दे नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी साल का अंत चल रहा है, थोड़े लोग अलग मूड में हैं, हो सकता है कि नए साल में वो आंदोलन करे। असंभवतः कार्यक्रम 6 तारीख से शुरू भी हो रहा है कि जिस जिम्स से एफओआईएस को जोड़ने की बात लगातार हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है और बाकायदा यह भी कहा गया है कि रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच में एसआईटी गठन करके करार, यानी कि फ्रेट ऑपरेटिंग जो इंफॉर्मेशन सर्विस है उससे जिम्स को जोड़कर इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट सर्विस है झारखंड का, उससे करेक्शन नहीं है और इसमें रेलवे के अधिकारियों की भूमिका है। ये एसआईटी गठन हो गया है, इस वजह से तो कहीं बीजेपी थोड़े बैकफुट पे नहीं है। एक पहलू ये भी लग रहा थोड़ा सा, जो मुझे लग रहा। देखिए, रेलवे राज्य सरकार ने जो किया उसे जो समझ में आया होगा कि इलीगल माइनिंग जो हो रही है इसमें कहीं न कहीं एक नेक्सस काम करता है। नेक्सस के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, कोई इलीगल काम हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई एक शराब की बोतल भी यहाँ से वहाँ अगर किसी ऐसे जगह पर भेजनी होगी जहाँ पर प्रतिबंध लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से बोतल उठी होगी या जहाँ पहुंची होगी उसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व होंगे। इसलिए सरकार ने ये सोचा है कि इसकी मुकम्मल जांच कराई जाए। उन्होंने रेल मंत्री को पत्र भी लिखा था, मुख्यमंत्री ने, कि रेलवे का भी कन्वेंस कथित रूप से हो सकता है। तो ठीक है, जांच तो होनी ही चाहिए। देखिए, किसी भी चीज में कहीं भी कोई आशंका हो, कहीं कोई ऐसा इनपुट्स मिले कि हम ये चीजें भी जांच कर लें कि आखिर इसमें किनके हाथ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। बीजेपी को ये लगता होगा, मुझे इस विषय में नहीं पता कि इस मामले को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी को ये जरूर एहसास हो रहा होगा कि मुख्यमंत्री ने या सरकार ने जो आरोप लगाए हैं रेलवे पर, तो रेलवे चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो रेलवे उसके अधीन है, तो कहीं न कहीं ये इस बात की चिंता जरूर होगी कि शायद जांच में कुछ निकले। लेकिन ये चिट्ठी में कुछ नहीं है राजेश, कुछ संकेत ऐसे मिले हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भेजी गई चिट्ठी जो राज्यपाल के पास उसमें कुछ ना हो, निर्दोष उसमें हो हेमंत सोरेन, कुछ संकेत मिल गए हो? नहीं, देखिए, इस विषय में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्पष्ट संदेश है। और चूंकि इतने दिनों से ये आपको याद होगा कि 25 अगस्त को पहली बार यह बात सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन से पत्र जो है लिफाफा बंद वो राजभवन पहुंच गया था। उसके बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक अफरा तफरी मची, तो विधायक सत्ता पक्ष के विधायकों को किस प्रकार से कॉर्डन ऑफ किया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कराया गया। रायपुर में लोग रहे, फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, एक नहीं 2 बार बुलाया गया, ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये चीजें जो हो रही है, ऐसा नहीं लगता है मुझे कि राजभवन ने स्पष्ट कर दिया हो बीजेपी के नेताओं को कि देखिए ये इसमें लिफाफा खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा अगर होता तो राजभवन खुशी खुशी ये बात को बतौर एक माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या फिर किसी और अन्य माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया होता कि चिट्ठी जो आई है वो चुनाव आयोग से, उसमें कुछ नहीं है और मुख्यमंत्री को क्लीन चिट मिल गई है।
ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, ये बीजेपी के लोग जानते हैं जिस प्रकार से सुनवाई के दौरान बीजेपी के वकील जो है एडवोकेसी किए हैं, तो उन्हें लगता है कि लिफाफे में कुछ चलिए, जाहिर सी बात है, ठीक है, बिल्कुल राजेश कहा आपने, और ये जाहिर सी बात ये तय तो बीजेपी को करना है कि वो हमलावर कब होगी, कब नहीं होगी, या कुछ अलग रणनीति होगी, हो सकता है कुछ नए मुद्दे के साथ आएगी। वाकई में हम और आप तो तय करने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो लगा वो हमने उस पर एक रिपोर्ट तैयार की, और आपने भी बताया कि आपने खुद भी पूछा था कि हमला जो आपका थोड़ा कम हुआ है, कम से कम इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और जानकारी आपने दी कि अब बीजेपी को लग रहा है कि चीजें अब खुद ब खुद ईडी के पास पहुंच गई है, चीजें राज्यपाल के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, तो बीजेपी को इसमें बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत है नहीं। कुछ नए मुद्दे हो सकता है वो तलाश रही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।